बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सोमनगर में करण अपनी पत्नी सुनीता और 9 साल के बेटे आरव के साथ एक छोटे से घर में रहता था। करण के पिता का बचपन में ही निधन हो गया था, जिससे परिवार की सारी जिम्मेदारी करण के कंधों पर आ गई थी। उसके पास कोई अपना खेत नहीं था। वह गांव के जमींदार हरि सिंह के खेत में दिन रात मेहनत करता था और उसकी पत्नी सुनीता सेठ नारायण दास के घर में साफ सफाई का काम करती थी। करण और सुनीता किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे। सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही थी। हर साल के मुकाबले इस बार सर्दी बहुत ही ज्यादा थी और उनके पास खाने ओढ़ने को कुछ भी नहीं था। एक रात करण ने ठंड से कांपते हुए कहा, सुनीता, सुन रही हो? इस बार कितनी ठंडी हो रही है। मेरा तो हालत खराब हो रहा है। दिन भर खुले खेत में रहना, हाथ पैर जम जाते हैं। इस बार सर्दी तो बर्दाश्त से बाहर हो रही है। सुनीता, हमें कुछ करना होगा। हम ऐसे नहीं रह सकते इस खतरनाक ठंडी में। हाँ जी, आप सही ही कह रहे हो। इस बार ठंडी बर्दाश्त से बाहर है और हमारे पास राशन भी नहीं है। बस कल तक का राशन है हमारे पास। हमारे पास ओढ़ने खाने को कुछ भी नहीं है और आरव की तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ती ही जा रही है। पता नहीं क्या होगा, सब भगवान भरोसे है। सुनीता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि राशन बस एक दिन का बचा है और तुम मुझे आज बता रही हो? ये क्या है? तुम मुझे पहले बता देती ना। तुम ऐसे क्यों करती हो? मैं आपको इसलिए भी बताई कि आपको फालतू की टेंशन हो जाती। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। और राशन नहीं है तो क्या हुआ, आज तक हम कभी भूखे भी सोए हैं क्या? भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं आपको इसलिए नहीं बताई थी और वैसी कोई बात नहीं है। क्या सुनीता, तुम भी ना। खैर छोड़ो, हमें सुबह जल्द काम पे निकलना है, इसलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं। हम लोग सो जाते हैं और सेठ गुस्सा हो जाएगा अगर टाइम पे काम करने नहीं जाएंगे तो। ओ करण, सुस्ताने की कोशिश मत कर। काम पूरा नहीं हुआ तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। चल चुपचाप आराम से काम कर। और हाँ, आज पूरा काम खत्म करके ही जाना। अगर पूरा काम खत्म नहीं हुआ तो पैसों से हाथ तो धो ही बैठेगा, लेकिन साथ साथ नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। नहीं नहीं सेठ, वैसी कोई बात नहीं है। काम तो कर ही रहा था, बस ठंड के कारण से हाथ पैर जम रहे थे, इसलिए थोड़ा धीरे हो रहा था। वैसी कोई बात नहीं है, मैं काम तो कर ही रहा हूँ ना सेठ। चल चल, ये सब नौटंकी मैं नहीं जानता। मुझे तो बस मेरा काम होना चाहिए। तुझे ठंड लगे या गर्मी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और हाँ, पूरा काम निपटा के ही घर जाना, चाहे कितनी भी शाम क्यों ना हो जाए। समझा करण? तब तुझे तेरी कमाई के पैसे मिलेंगे। सुनीता, मैं तुझे कितनी बार बोलूं कि काम पे लेट मत आया कर। देख, हो गया ना लेट। सारा काम मेरी पत्नी कर दी। अब तू क्यों आई है यहाँ पे? सिर्फ चेहरा दिखाने? क्या तेरे पैसे भी नहीं मिलेंगे? जा, तुझे जब मैं एक बार समझा दिया हूँ कि समय पे काम करने आ जा, तो तू एक बार में सुनती क्यों नहीं है मेरी बात को? सेठ जी, ठंड बहुत ज्यादा थी इसलिए देर हो गई, लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी काम निपटा दूंगी। और मालकिन ने क्यों काम निपटा दिया, मैं बस 10 मिनट तो लेट आई हूँ। वो दरअसल ठंड कुछ ज्यादा हो गई है ना आज, और आरव की भी तबीयत थोड़ी खराब हो इसलिए। सेठ जी चल चल, ज्यादा बोल मत। अब तू क्या काम कर देगी? अब तो सारा काम भाग्यवान ही कर दी है ना। तो तू आके सिर्फ चेहरा दिखाएगी और क्या? इतना लेट काम करने को आई है, दिमाग काम नहीं करता है? चल, जो बाकी का बचा कुचा काम होगा कम से कम वो जाके कर दे, तब हक के पैसे मिलेगा। फ्री का पैसे लेने में तुम लोगों को अच्छा कैसे लगता है, गरीब लोग? करण, शाम हो आए, लेकिन तूने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया। तुझे घर जाने को नहीं मिलेगा जब तक तू ये काम खत्म नहीं करता। अब तेरे पे है कि तू ये काम को कब खत्म करता है, चाहे कितनी भी रात क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना काम खत्म किए जाना नहीं है। समझा? नहीं सेठ, वैसी कोई भी बात नहीं है। वो तो बस ठंड के कारण से हाथ पैर जम रहे थे ना, इसलिए काम थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, वरना मैं तो तुरंत काम को निपटा देता। लेकिन कोई बात नहीं, जब आप बोल ही रहे हो तो काम निपटा के ही घर जाऊंगा और क्या। करण को घर जाते जाते रात हो गई और ठंड के साथ साथ बारिश भी धीरे धीरे बढ़ रही थी।
दिन हो चाहे रात हो, लेकिन ठंड और बारिश दोनों ने ही अपनी कहर दिखा दी। अजी, आप इतना लेट क्यों आए? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। आरव की तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसे तेज बुखार है और हमारा अलाव भी बुझ चुका है। आप कुछ कीजिए ना, अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अब आरव की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई है। अरे सुनीता, आज सेठ ने ना ज्यादा काम करवा दिया था। खेत में कुछ ज्यादा काम था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। और कोई बात नहीं, मैं वैद्य जी को बुला के आता हूँ ना। तुम चिंता मत करो, आरब ठीक हो जाएगा। जब दवाइयाँ खाएगा ना तब आरब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं भी तुरंत जाता हूँ और वैद्य जी को बुला के बहुत जल्दी आता हूँ। करण तुरंत वैद्य जी घर चला जाता है वैद्य जी को बुलाने, और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन करण की किस्मत तो देखो, वैद्य जी अपने घर में थे ही नहीं। फिर करण हताश निराश होकर अपने घर चला जाता है। क्या हुआ जी? वैद्य जी कहाँ है? वैद्य जी नहीं आए क्या? देखिए ना, आरव की तबीयत अब बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अब तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, बहुत सुस्त पड़ गया है बेचारा। अब हम क्या करें? और ये ठंड भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। हाँ सुनीता, हमारी किस्मत ही बहुत खराब है। मैं वैद्य जी के पास तो गया, लेकिन वैद्य जी वहाँ पे थे ही नहीं। अब मैं बताओ क्या करूँ? कोई डॉक्टर भी गांव में नहीं है और कि हम इसे दिखवा सके। और बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो उतने पैसे नहीं है हमारे पास, और आज मालिक भी पैसा नहीं दिया है। क्या करूँ सुनीता, मेरा तो हालत खराब हो गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब। करण और सुनीता दोनों ही बहुत परेशान थे, लेकिन परेशान के साथ साथ लाचार भी थे। धीरे धीरे आरव का चेहरा लाल पड़ चुका था। ठंड और बुखार के कारण उसकी सांसें धीमी होने लगीं। करण और सुनीता मदद के लिए रोते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। आधी रात को आरव ने सर्दी के आगे हार मान ली। करण और सुनीता ने अपनी प्यारी संतान को खो दिया। उनका दर्द असहनीय था। उनके दुख में उन्हें कोई भी काम नहीं दिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि करण और सुनीता भी ठंड से जम चुके थे। वे अपने बेटे के पास शांति से बैठे थे, मानो उस दर्दनाक दुनिया को छोड़कर कहीं सुकून पा लिया हो। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे आसपास कई गरीब लोग हैं जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। ठंड जैसे मौसम में उनकी मदद करें। शायद आपकी थोड़ी सी दया किसी की जान बचा सके, क्योंकि आपने देखा कि कर्ण और सुनीता को कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। तो हो सके कि आपकी मदद से किसी गरीब की जान भी बच सके। धन्यवाद।